भर भर करके दूर ले जा रही थी। संत अगस्त जी आ गए, कहा क्या बात है? उसने कहा महाराज मेरे अंडे बच्चे को समुद्र ने डुबो लिया है, मैं विनती करती हूँ मेरा अंडा बच्चा नहीं दे रहा है, तो मैंने प्रण किया है इस समुद्र को मैं जब तक सुख न लूंगी तब तक दम नहीं लूंगी। अगस्त जी ने कहा बेचारी टिटहरी क्या सुख पाएगी। पद्मासन लगा करके अगस्त जी महाराज समुद्र के तट पर बैठ गए। बोले भैया एक बात मेरी मान लीजिए, बेचारी टिटहरी का अंडा बच्चा दे दीजिए, ये पक्षी है, इतना दृढ़ संकल्प लिया है तो जरूर सूख जाओगे। समुद्र ने एक न सुनी। अगस्त जी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम मेरा नाम घटाजा है, कुंभजर्षि मेरा नाम है, मैं चाहूंगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। समुद्र फिर भी ना मानो। पद्मासन लगा करके महाराज अगस्त जी केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह करके 3 अंजलि में समुद्र को पान कर गए। जितने जीव जंतु थे सब मरने लगे। देवता घबराए, आकर के गुरु बृहस्पति जी के साथ में संत अगस्त जी की विनती किए तो लघु शंका कर दी, इसीलिए जल खारा हो गए। तो क्या एक अंजलि जल से समुद्र संतुष्ट हो सकता है? नहीं। फिर भी जनक जी कहते हैं इतना दहेज देने के बाद में कर संपुटीकरण करके और महाराज दशरथ जी से कहते हैं महाराज अभी मैंने कुछ नहीं दिया है, आप संतुष्ट रहें, कहीं नाराज ना हो, मेरे ऊपर हमें आशीर्वाद देते ही रहिए। कर चोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। कर चोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयान सानी स्नेह शील शोभाय सो। मनोहर बयान सानि स्नेह शील शोभाय सो। संबंध राजन रावणे हम परे अब सब विधि भजे। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। महाराज यही राज साज समेत सेवक जानी बिनु गत लगे। यही राज साज समेत सेवक जानी बिनु गत लगे। संत जी ने हाथ जोड़ करके कहा हे महाराज हम और आप ये दोनों का जो संबंध बड़े सुंदर ढंग से लगा, इसमें ब्रह्मा का बहुत बड़ा हाथ था। ब्रह्मा जी ने कृपा किया, हम लोगों का संबंध जुड़ गया। अब ये राजपाट समेत हम दोनों का कल्याण ही कल्याण रहेगा। लेकिन महाराज ऐसे शुभ संबंध में कहीं दाम के विषय में बात किया तो क्या होगा? बिना दाम के हमारे कुछ नहीं है, बिना दाम के हमको अपना सेवक समझिएगा। देखिए महाराज जनक जी दहेज देने के बाद फिर भी हाथ जोड़े हैं, बिना दाम के हमें सेवक समझिएगा। एक बात याद आई, एक बारात में समधी जी से जाकर के किसी ने पूछा आप इसके बारात में, आपके इस बारात में समधी कौन है? वो तो खड़े हो गए, हम समधी हैं। महाराज जी समधी के अर्थ को जानते हो? बोले समधी के अर्थ से हमसे क्या मतलब, हम तो अर्थ के लिए समधी बने हैं, हम अर्थ के लिए समधी बने हैं, समधी के अर्थ से हमको नहीं मतलब है। ऐसा नहीं, अर्थ के लिए समधी न बने, समधी समधी बने। कन्या का पिता और बेटा का पिता दोनों समभाव से देखना चाहिए। जो कुछ कन्या का पिता बेटे के पिता को, वर के पिता को दें, मुट्ठी बांध करके ले लेना चाहिए। जनक जी ने कहा महाराज बिना दाम के हमको अपना सेवक समझिए, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। इतना दहेज देने के बाद फिर भी लड़की के पक्ष के छोटे ही बने रहते हैं और छोटा ही बना रहना चाहिए। फिर कहा हे महाराज ये तारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं। ये तारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमियो
बोली पठाए बहुत होठी क्यों करे। अपराध क्षमे बोले पठये बहुत भवधि क्यों किए। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही ये। कहीं जात नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही है। महाराज आज तो कोई कोई लड़की वाले दहेज देने के बाद लड़के वाले से ऐंठते घूमते हैं। जनक जी ने कहा महाराज ये दारिका परिचारिका, दारिका माने लड़की, परिचारिका माने नौकरानी। जो हम आपको अपनी लड़कियां दे रहे हैं इनको अपनी टहलुई समझ करके अपने घर रखना। हमने वैसे बड़ा अपराध किया है, आपको यहाँ बुला लिया अपने घर, बड़ा कष्ट आपको रास्ते में हुआ होगा, इसलिए हमें क्षमा करना महाराज। लेकिन दशरथ जी महाराज ने क्या किया? अरे महाराज ऐसा मत कहें, आपकी बाणी शोभा नहीं दे रही है। उठ करके झट महाराज दशरथ जी ने अपने हृदय से लगाया, बड़ा सुंदर सम्मान किया। मालूम पड़ रहा है जनक जी हाथ जोड़े हैं और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को निधि मिल गई, सारी संपत्ति मिल गई और जाति पात की कोई बात नहीं, ऊंचा नीचा कोई बात नहीं, छोटे बड़े की कोई बात नहीं। दोनों आज गले मिल जाते हैं, परस्पर समसमति हो गए। चिंतार कागन सुमन पर सही राव चलवा से ही चले। चिंतार कागन सुमन पर सही राव चलवा सही चले। चिंतार कागन सुमन पर सही राव चलवा से ही चले। चिंतार कागन सुमन पर सही राव जनवा से चले। जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तुम कभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयस पार के। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आयस पाई के। दुल्हा दुल्हनी सहित सुंदर चली कोहबर लागी के। दुल्ही दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर लाई के। दुल्हा दुल्हनी सहित सुंदर चली कोहबर लागी के। दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर लाई के। चली कोहबर लागी के। जज चली कोहबर लाई। जाओ महाराज, दोनों समसमधि गले मिले, देवता बड़े मदन हुए, दोनों की वर्षा करने लगे। उतने सुंदर समय में महाराज दशरथ जी बारात को लेकर के जनवासे चल दी। जब ये जनवासे चले जाते हैं तो महाराज विश्वामित्र सतानंद इन संतों की आज्ञा से कोहबर में दूल्हा दुल्हन को ले जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, दूल्हा दुल्हन जब कोहबर में जाते हैं, आज के विवाह में देखिए वीडियो कैमरा वाले होते हैं, हाँ? वो अपना वीडियोग्राफी बनाए रहते हैं। और जब कोहबर में चलने लगे, माताएं कहते हैं यहाँ क्या करने आते हो? फोटो लूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोहबर में नहीं जाने पाओगे। ये वीडियोग्राफी वाले कोहबर में नहीं जाने पाते हैं बेचारे। वो कहते हैं वो दूल्हा के पिता हमको डांटेंगे, हमको पैसा नहीं देंगे आप। अरे कुछ भी हो लेकिन कोहबर में नहीं जाने पाओगे। क्यों? कोहबर में केवल दूल्हा पुरुष के रूप में खाली दूल्हा रहते हैं, बाकी सब नारियां रहती हैं। बड़ा सुंदर खिलवाड़ वहाँ दूल्हा सरकार से होता है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी
दूल्हा लक्ष्मण जी, दूल्हा भरत जी, दूल्हा शत्रुघ्न जी, दूल्हा और 4 दुल्हन 4 दूल्हा कोहबर में। सखियों ने आकर के कहा, ये दूल्हे सरकार कहा क्या है? तुम लोग नहीं जानते हो? नहीं तो धारी ध्यान सुनो धनुधारी कारी मिथिला की। धारी ध्यान सुनो धनुधारी कारी मिथिला की। धारी ध्यान सुनो धनुधारी कारी मिथिला के। धारी ध्यान लक्ष्मण जी ने कहा है गाड़ी वारी मत दीजिए भाई, कोहबर में है हम 4 भैया हैं, आप लोग माना अनेक सखी हो, लेकिन गाड़ी हमसे बर्दाश्त नहीं, हम सूर्यवंशी हैं। एक सखी ने कहा वारे सूर्यवंशी, अच्छा सूर्यवंशियों की मर्यादा क्या है? बिना बुलाए कहीं नहीं जाते हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा ये क्या कहती है बिना बुलाए, क्या हम यहाँ बिना बुलाए हैं? तो क्या हम बिना बुलाए हैं यहाँ? हाँ। सखियों ने कहा बिना बुलाया है हो। नहीं चिट्ठी गई थी तब आए। सखियों ने कहा तुम्हारे लिए चिट्ठी नहीं गई थी महाराज, 3 स्थान पर जनक जी ने चिट्ठी नहीं भेजा था। कहाँ? अयोध्या में, लंका में, पातालपुरी में बाणासुर किया। रुक जाइए भैया, 3 स्थान पर पत्रिका नहीं भेजा था। लंका में नहीं भेजा, रावण को आएगा उपद्रव करेगा। बाणासुर को नहीं भेजा पत्र, क्योंकि बाणासुर भगवान भोले बाबा का पुजारी था। माता सीता जी के विवाह का प्रण धनुष पर था, धनुष भगवान भोले बाबा का था, तो बाणासुर की माता का पद सीता जी का हो जाता, इसलिए बाणासुर की आवश्यकता नहीं थी। और अयोध्या को इसलिए नहीं पत्र दिया। एक बार एक बाबू साहब देखो बड़ा सुंदर हैट बूट सूट पैंट कोट पहन ले, बाबू बन जाएं, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान देना चाहिए, कहीं गौ माता पड़ी हो कीचड़ में तो अपने वस्त्र को ना देखें, उनको उबार दें। एक बाबू साहब का गौना था, वो हैट बूट सूट पहन करके परदेश से आ रहे थे। एक नाला था बीच में उनके घर के रास्ते के में, एक गौ माता कीचड़ में फंसी थी। कोई आ जाए हमको सहायता दे दे, मैं उबर जाऊं। और वो बाबू साहब आए, गौ माता सोची कि हमको उठा देंगे, वो नहीं उठाए। उनकी पीठ पर पांव रख करके, उनके पीठ पर पांव रख करके और छलांग लगा करके घर को चले गए। गौ माता ने श्राप दे दिया, तो जिस पत्नी के प्रेम में बावला होकर के जा रहा है, तेरा विवाह होगा, तुम्हारी पत्नी आएगी और जैसे तू अपने तुम्हारी पत्नी तुमको स्पर्श करेगी तो गधा हो जाएगा। वो क्या समझे हम गधा हो जाएंगे? गौ माता का श्राप है। चले गए अपने घर, बढ़िया दूल्हा बने। ओ दूल्हा बनने के बाद में माताएं गाती है ना, जब दूल्हा सरकार को भेज करके आती हैं, बने ससुरारी जय है बांधे तलवरिया, बने ससुरारी जय है बांधे तलवरिया। ये ढाल तलवार क्षत्रियों के दूल्हे सरकार ले जाते थे, और अन्य के यहाँ के दूल्हा सरकार ढाल तलवार नहीं ले जाते हैं। आज भी कहीं कहीं क्षत्रिय में प्रथा है कि दूल्हा सरकार जब बैठेंगे तो उनको ढाल तलवार दी जाएगी, कहीं कहीं प्रथा आज भी है। तो क्षत्रिय लेकर के जाते थे, और अन्य लोगों के दूल्हा सरकार के पास एक डंडा तक नहीं रहता है। माताएं गाती हैं, बने ससुरारी जई हैं बांधे ढाल तलवारी, चाहे दूल्हा सरकार ससुराल जाए कूट डाले जाए, लेकिन ढाल तलवार बता रही है प्रथा है। आज बड़े सुंदर ढंग से गए बारात लेकर के दूल्हा सरकार है, और जिसका विवाह होता है दूल्हा बने ना, कनपट तक खींच जाती, हम तो दूल्हा बने हैं। वो बेचारे का जाने गधा होने का नंबर आ रहा है। गए वहां विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में आ गए दुल्हन लेकर के, और जैसे दुल्हन रात्रि में पति देवता कमरे में गए उनके और प्रणाम किया, ओहो पत्नी का स्पर्श पांव में हुआ और तुरंत खुरचालने लगे। दौड़ी बेचारी, मैया मैया का है? और भैया तुम्हारे गधा हो गया। तो माता जी ने सोचा अभी मेरा प्यारा बच्चा है, वो परदेश था, वो कुछ जानता नहीं है, इसने कुछ कहा होगा और वो कुछ बोल दिया होगा, तो ये समझिए आ रही कहीं गधा हो गया।
अच्छा चलो वो समझ जाएगा। वो कहाँ समझ जाएगा मैया, जब गधा हो गया। वो सासू माँ जाकर के देखी, उनका भैया खुरचाल रहे थे। दोनों हाथों से अपने सिर को पीट डाली। हाँ मैया दैया का करूं, भैया गधा हो गया। ज्योतिषाचार्य से पूछने लगी, वो मेरा बेटा गधा हो गया, पत्नी के स्पर्श से, बोलो कैसे अच्छा होगा। एक ने कहा कोई नियम का पालन करता हो। गुरु महाराज ने कहा कोई नियम का पालन करता हो, और वो आकर के 7 अंजलि जल सरजू मैया का छीट दे इस गधे के ऊपर, तो ये मानव हो जाएगा। अब तो देश विदेश के नियम ही आने लगे, पानी छीटते हो गधा गधा ही रह जाता है। ये बात अयोध्या में पहुंची तो महाराज दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि नियम का पालन तो करता हूं, लेकिन शंका है कहीं जल का छींटा लगाए वो गधा रह जाएगा तो मेरी बदनामी, सूर्य वंश में कलंक लग जाएगा। तब तो महाराज बड़ी चिंतित हुए महाराज दशरथ जी। 12 बजे रात्रि को, हाँ सुबह एक सोम नाम का डोम रहता था अयोध्या में। उसका नियम था जब तक महाराज जी का दर्शन नहीं कर लेता था तब तक वो जलपान नहीं करता था। और आज महाराज दशरथ जी 3 बजे रात को चले गए सरजू के तट पर बैठे। हे सरजू मैया, मर्यादा तुम्हारे हाथ में है, अब जल का छींटा लगाऊंगा, अब वो गधा आदमी हो जाए नहीं तो मर्यादा टूट जाएगी। पहुंचे, पता चला महाराज जी गए हैं सरजू जी के तरफ। महाराज जी यहाँ आप क्यों बैठे हो? कहे कुछ नहीं। कहा जो इसके लिए आप चिंता करते हो हम जानते हैं, पहले मेरा नंबर है, मैं पहले जाऊंगा, और यदि वो गधा आदमी ना हो गया तब तो आपकी आवश्यकता होगी, और यदि हमारे जाने से गधा आदमी हो गया तब क्या पूछना। कहा जाइए। चला गया। महाराज ने कहा कहाँ बताओगे? कहे कुछ बताऊंगा नहीं। और जब ये अपने साथ समाज को लेकर के गए, लोगों ने कहा कहाँ से आए हो? कहा हमको आने से मतलब है, आपके काम से मतलब है। अच्छा चलो महाराज। सरजू जी के जल में प्रवेश करके कहा, हे सरजू मैया, यदि मैं यह नियम पक्का करता हूँ, प्रतिदिन बिना महाराज का दर्शन के जल नहीं पीता हूँ, तो महाराज ने कहा है मेरे उस प्रताप से एक गधा आदमी हो जाए। 7 अंजलि जल छीड़ दिया, वो गधा आदमी हो गया। बोलिए भक्त भगवान की। और तो और 5 मिनट में आपके सामने माता जी की झांकी प्रकट होने वाली है, मात्र 5 मिनट में। और तो और एक बार लोगों ने कहा यदि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सूर्यवंश कुल हैं तो सरजू मैया पूरब को बहती हैं, पश्चिम को बहना प्रारंभ कर दें। तो आधी रात के समय गले भर जल में जाकर के महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे माँ, आपको पूरब 10 मिनट के से बजाय पश्चिम बहना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। फिर वो डोम पहुंच गया। क्यों चिंता करते हैं महाराज, हम हैं नहीं। और जब सभा लगी और डोम पहुंचा, घुटने तक जल में पहुंच करके अंजलि में जल ले लिया। और जब अंजलि में जल लिया महाराज, जब अंजलि में जल ले लिया तो अंजलि में जल लेने के बाद कहा, महाराज यदि मैं नियम करता हूं मैया सच्चे हृदय से, तो मेरे महाराज का आदेश है कि आप 10 मिनट के लिए पूरब से पश्चिम बहना प्रारंभ कर दें। बस पूरब जल डाल दिया, वहीं पर भंवर उठने लगी और धीरे धीरे पूरा सरजू जी का जल पूरब से पश्चिम बहने लगा। ये सब बात चारों तरफ विख्यात हो गई थी। इसलिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ जनक जी ने पत्र नहीं दिया था, कहीं ऐसा न हो उसी डोम को भेज दे। तो आज माता सीता की सखियां लक्ष्मण जी से कहती हैं, बिना आप सूर्यवंशी हैं तो आपके लिए पत्र गया था? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ। कहा नहीं गया था। राम जी के तरफ देख करके लक्ष्मण जी ने कहा, भैया चिट्ठी क्या नहीं, चिट्ठी नहीं आई थी? तो राम जी जब लक्ष्मण जी के तरफ सखियों जी के तरफ देखें तो कहें चिट्ठी नहीं, लक्ष्मण जी की तरफ देखें तो कहें आई थी। बोलिए भक्त भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। सीता जी की सखियों ने कहा कि धनुष यज्ञ सुन ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। धनुष यज्ञ सुन ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बनी आए कमंडल धारी, गाड़ी मतला धरिया कमंडल धारी, गाड़ी मतला बनी आए कमंडल धारी, गाड़ी मिथला बनी आए कमंडल धारी, गाड़ी
धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला। समझ में का है? झूठ बोलती हो। चिट्ठी आई थी, हाँ चिट्ठी आई थी, हाँ नहीं नहीं, चिट्ठी विश्वामित्र जी को दी गई थी और आप उन्हीं के साथ में उनका कमंडल लाद करके चलाए। क्यों? मेरा विवाह होगा जनकपुर में, इसलिए आप चले आए। ओ लक्ष्मण जी और आगे बोला होते चले जा रहे हैं। और कहा सखियों ने, मैं जानती हूँ आपके रीति प्रीति नीति को, और तुम्हारे जो बड़ के भैया हैं उनको भी जानती हूँ। कैसे? मग महामुनि दिसला के प्रगट करे पग धूल छुआए। मग महामुनि मध्य शिला के प्रगट करे पग धूल छुआ के। आप सब हो राजकुंवर यमदारी जयकारी मिथिला की। हरि बोल। हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। जय हो। आप दोनों भैया मुनि विश्वामित्र जी के साथ आ रहे थे। रास्ते में एक पत्थर की शिला गौतम ऋषि की नारी पड़ी थी। आपके भैया ने चरण की धूली छुआ दिया और नारी हो गई। आप राजा के बेटे हैं या मदाहरी? और लक्ष्मण ने कहा है, ये क्या कहती हो? चुप हो जा। सखियों ने कहा और जानती हूँ। और क्या जानती हो बताइए? कान शिरोमणि महिमा मंडित फुलवारी महाफूल चयन हृदय। दरबार की दरबार की दरबार की बड़ी दिव्य झांकी। लेकिन आप लोगों ने ये जो झांकी दिखाया स्थान सही नहीं है, हमारे सब दर्शक नहीं देख पाएंगे। जय हो। समस्त दर्शक को भैया दर्शन कराना चाहिए झांकी का। जय हो। आप लोगों के सामने शेरावाली महिषासुर मर्दनी, जैसे माँ शेरावाली ने महिषासुर दैत्य का वध किया था, सिंह पर सवार है। महिषासुर दैत्य के गले पर त्रिशूल है। महिषासुर दैत्य हाथ में परसा लिए है और मैया सिंह पर सवार है। देखो आज माता जी कितनी सुंदर ढंग से आपके सामने खड़ी हैं। आइए बड़ी भाव से विनती माता जी की करते हैं। दैत्य संहारन वेद विचारन दुष्टन को तुम ही खलते हो। खड्ग त्रिशूल लिए धन बाण असिंग चढ़े रण में लड़ती हो। दास की तेर सुनो तत्काल दया करी मायक ते करती हो। मोहि पुकारत देर भजी जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मार दियो महिषासुर को हरि के भक्तन को तुम पलती हो। मधुकैट फतैत विध्वंस कियो नर देवन को तुम ईसमती हो।
तुम्हारी आनंद कियो निज दासन के दुख को हरती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। अरविंद शास्त्री जी माता जी की आरती उतार ले, आरती उतार करके जमीन पर रख दें। जो भक्त माँ की भेंट चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले आरती उतारिए। साधु समाधि लगावत है दिन के तन को मधुरत करती हो। साधु समाधि लगावत है दिन के तन को मधुरत करती हो। तेरो प्रताप हो पुर में तुलसी जन की मनसा भरती हो। तेरो प्रताप हो पुर में तुलसी जन की मनसा भरती हो। हो दयाल दया करके, अब हो दयाल दया करके सब काज माज फते करती हो। मोहि पुकारत देर भरी जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। इसी बीच में आ गए श्री राजकुमार सिंह निवासी उड़ेला, इनके द्वारा 551 रुपया भेंट हुआ। माँ की तरफ से धन्यवाद। सिंह बुढ़ाने कृपाण तेरान कृपाण भुलाने दयान दिलाने। मम पातक ढेर लखोही में अपने करुणा नहीं आनी। अगमोर अनेक क्षमा करियो शरणागत पाल तुही महारानी। मोहि पुकारत देर भरी जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भरी जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। की यमुना तट कुंजन में नट नागर के रस खेल लुभानी। की मुरलीधर की मुरलीश्वर शब्द सुने रतिरास भवानी। की पर्वत पर वास करो बन खोह के मध्य में पिंड की रानी। अब मोहि पुकारत देर भरी जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। हो सब नायक भक्त सहायक मैं प्रतिपालक तोर भवानी। युग कोटि में जगरक्षक लो निज तोरन को धर्मीश्वर जानी। सत्कृत है तुम तय तुरत सुच बुद्ध सुवृत्त बने गुण खानी। अब मोहि पुकारत देर भरी जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भरी जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। विलंब कहाँ तुम ठानी। जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। बोले सच्चे दरबार की अम्बे तू है जगदम्बे काली जय जय दुर्गे पर वाली तेरे ही गुण गाने भारती हो मैया हम सब गाने तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे पर वाली तेरे ही गुण गाने भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हमने चामुंडा भैरव काली बैताली शेरा वाली ओम सती देवी मैया उतारे रावण आरती। देवी मैया उतारे रावण आरती। माता
पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली दुखियों के तो तोड़ेगी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, जुदा वाली माँ तेरी आरती। ओ लाटा वाली माँ तेरी आरती, राजा वाली माँ तेरी आरती। अम्बे चामुंडा भैरव काली, वैताली तेरा वाली, ओम शक्ति देवी मैया उतारे राहुल आरती, देवी मैया उतारे राहुल आरती। भोर भये दिन चढ़ गया मेरी मैया, भोर भये दिन चढ़ गया मेरी मैया। हो रही जय जय कार मंदिर में। आरती जय माँ हे महारावली, आरती जय माँ देवता रानी आरती जय माँ, माता जी आरती जय माँ। काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी ज्योत जलावा, काहे की पावा बीचे बाती मंदिर बीचे। आरती जय माँ सखिया जोता वाली, आरती जय माँ पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। भोर भागी दिन चढ़ गया मेरी मैया, भोर भरे दिन चढ़ गया मेरी मैया। हो रहे जय जय तार मंदिर बिच, आरती जय माँ सीता बड़ा वाली, आरती जय माँ। सर्व सोने की तेरी आरती बनावा, सर्व सोने की तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा साची मंदिर बिच, आरती जय माँ। हो सवारा वाली, आरती जय माँ। ओए पहाड़ा वाली आरती जय माँ, सतिया जोता वाली, आरती जय माँ। कौन सुहागिन देवा वाले आ मेरी मैया, कवने सुहागिन देवा वाले आ मेरी मैया। कौन जागेगा सानी रात मंदिर बिचे, आरती जय माँ। ओ माता वाली, आरती जय माँ। सर्व सुहागिन देवा वाले आ मेरी मैया, सर्व सुहागिन देवा वाले आ मेरी मैया। ये है श्री संजय पंडित जी माँ के चरणों देवा वाले आ मेरी मैया, भक्त जागेगा सारी रात मंदिर बिच, आरती जय माँ। सीता वाली, आरती जय माँ। सतिया जोता वाली, आरती जय माँ। सतिया जोता वाली, आरती जय माँ। सच्चे दरबार की। ये हमारे संजय पंडित जी के माता जी की तरफ से भगवान माता जी के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित हुआ। भगवान सदा सर्वदा कल्याण करें। जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की, शेरावाली मैया की, माँ के प्यार की, और तेज से बोले सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। कटा लिए हैं और अभी चंदा नहीं। ये सारी ध्यान सुनो नानो भाई, गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धन भारी, गारी मिथिला की। महाराज सखियों ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा है तू क्या बोलती हो? मैं दान शिरोमणि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं। ले जाओ भैया, ले जाओ। सखियों ने कहा कि हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कितने दानी शिरोमणि तुम्हारे पिताजी हैं
और वो दानी शिरोमणि के तुम बेटा वो भी जानती हूँ। कैसे? पुष्प वाटिका में गए तो माली के सामने कहते थे, हे भैया माली, हमें फूल तोड़ने का आदेश दे दीजिए, हमें फूल दे दीजिए। बने मलियन आके भिखारी, कारी बतला के, बने मलियन आगे भिखारी, काली मितला के। धन ध्यान सुनो धन धारी, कारी मितला की। हरि ध्यान सुनो धनु धारी, कारी मिथिला की। जय हो। सखियों ने कहा, आप जितने दानी के बेटे हो मैं जानती हूँ, मालिक यहाँ पुष्प वाटिका में खबर मिल गई। लक्ष्मण जी ने कहा है ऐसा मत कहें, हम लोग बलशाली हैं। हाँ हाँ बड़े बलशाली हो। कहीं बल आपने दिखाया? हाँ, कहाँ बल दिखाया? तुम्हारे यहाँ राजा देश विदेश से आए थे, धनुष को तोड़ नहीं पाए और उस धनुष को हमारे भैया ने तोड़ दिया, तो बलशाली नहीं है। सखियों ने कहा हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के बल पौरुष को मैं भी जानती हूँ। बलशाली का जग जस गावे और दुश्मन पसीना आवे। बलशाली कहाँ जग जस गावे तो दुश्मन पसीना आवे। मुझे बीज हो ना, उस वाटिका में जब माली ने आदेश दिया फूल तोड़ लीजिए, एक फूल तोड़ते हुए पसीना मस्तक में आ गया। मैंने देख लिया, बड़े विक्रम वाले हो। असविक्रम की बलिहारी, कारी मिथिला की। असविक्रम की बलिहारी, कारी मिथिला के। हरि ध्यान सुनो धनु धारी, कारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनु धारी, कारी मिथिला की। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं बलशाली है, विक्रम नहीं दिखाए। बोले नहीं। अच्छा नहीं विक्रम दिखाए तो धनुष तोड़े भैया हमारे। हाँ, तो इनका विजय हुआ, धनुष तोड़ दे विजय हुआ, विजय हार, इसीलिए तो जयमाला इनको पहनाया गया। सखियों ने कहा हाँ जयमाला है। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा जयमाला है। सखियों ने कहा नहीं नहीं सुनिए। सखी कहा सौमित्र जो मारो पिता विचार, चाहे कहा तो जयमाल तुम, चाहे कहा तो हम हार। लक्ष्मण, जिसको आप जयमाला कहते हो, जयमाल उसी को हम लोग हार कहते हैं। जिसकी हार होती है उसी के गले में हार पहनाया जाता है हमारे यहाँ। और धनुष, ये राम जी तुम्हारा बड़का भैया फूल तोड़ते समय मस्तक में पसीना आ गया, तो धनुष ये कैसे तोड़े? धनुष तो हमारी सखी सीता जी ने स्वयं तोड़ दिया। ये ना धनुष की स्तुति की होती तो धनुष टूटता ही नहीं, क्योंकि कहा था इन्होंने कि हे महाराज निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता लोगन पर डारी। हो हरो रघुपति निहारे, होई हरहु रघुपति निहारी। जानकी जी ने कहा था, हमारी सखी सीता जी ने, भूमिजा ने कहा था हे धनुष इतने हल्के हो जाओ, अपनी वजनता सब राजाओं के ऊपर डाल दीजिए और इतने हल्के हो जाओ जितने हल्के हमारे प्रभु तोड़ दें। तो धनुष को सीता जी ने तोड़ा। आप जो है काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला। करत अभिमान बुलावा, राम लला। अब काहे करत अभिमान हो रामा,
राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला। सखियों ने कहा है राम जी, बड़े अभिमान करते हो, राजा के बेटे हो, मैं जानती हूँ। क्या जानती हूँ? लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े जतन के बाद पुत्र बने नृप दशरथ गृह आए। बड़े जतन के बाद दशरथ गृह आए। ओ बड़े जतन के बाद पुत्र बने नृप दशरथ गृह आए। बड़े जतन के बाद पुत्र बने दशरथ गृह आए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी आए बिना बुलाए। तू जनकपुर समाचार सुन आए बिना बुलाए। बनी बैठे मेहमान हो रामा, राम लला। धनी जान सुनो धनुमारी, गारी मिथिला की। अब काहे करत अभिमान हो रामा, राम जी लला। अब काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला। समझ में का अच्छा, हमारे यहाँ की बात बताती हो। सखियों ने कहा हाँ हाँ, महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और तब तुम्हारी माताओं ने खीर खाया जो हव्य प्रकट हुआ यज्ञ मंडप से। उस खीर को खाया, तब बेटा बन करके तुम आए। और वही बिना परिश्रम, जनक जी ने कोई परिश्रम नहीं किया, बिना बुलाए आ गए। चिट्ठी आई थी, चिट्ठी आई थी। सखियों ने कहा तुमको नहीं चिट्ठी दी गई थी। राम जी से पूछे बाका भैया चिट्ठी नहीं आई थी। राम जी ने कहा भैया, सखियों की तरफ देखे चिट्ठी, लक्ष्मण जी की तरफ चिट्ठी, सखियों तरफ देखे कहे नहीं, लक्ष्मण जी की तरफ देख करके कहा आई थी। देखो राम जी कितना सुंदर ढंग से कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण चिट्ठी सखियों की तरफ नहीं, लक्ष्मण जी की तरफ आई थी। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया कहते हैं चिट्ठी आई थी, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो मैं सही कहता हूँ, सुनिए। तुम्हारे यहाँ को नहीं जन्मे मात पिता बिन पढ़ी वेद की रीति। मात पिता बिन वेद की रीति। को नहीं जन्मे मात पिता बिन पढ़ी वेद की रीति। तुम्हारे तो सब मही से उपजत, तुम्हारे तो सब मही से उपजत, हमारे नहीं है नीति। काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला। क्या ऐसे मजबूत गांठ में बांध दिए गए हो, विवाह के बाद में समझते हो बड़ा आनंद आएगा। अब विवाह के बाद में गठबंधन जो किया जाता है माया का गठबंधन है, बंध गए आज से महाराज। माया की मजबूत डोर से त्रिगुण बंध के बांध दिए सब। माया की मजबूत डोर में त्रिगुण बंध के बंधन में। बांध दिए सब किंतु जनकपुर आके वर्ग, बांध दिए सब किंतु जनकपुर आके इस गठबंधन में। यह बंधे स्वयं भगवान हो रामा, राम जी लला। अब बंधे स्वयं अभिमान हो रामा, राम जी लला। काहे करत अभिमान हो रामा,
अभिमान हुरावा रामी लला। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे भैया ने धनुष तोड़ दिया है। सखियों ने कहा अच्छा तो भंजव चाप गुमान न लावो, सिया कृपा है भाग्य मनावो। और मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मतलाती। मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला के। हरि ध्यान सुनो हरधारी गारी मिथिला की। धनि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के। बोले तो भगवान की ये कोहबर की चर्चा चल रही है। आज उस समय बड़ी सुंदर ढंग से कोहबर में भगवान श्री राम जी चारों भाइयों के साथ में विराजमान हैं। माथे ओहो गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहि। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहि। सुर सुंदरी बरहि बिलोक सब दिन तोरहि। पुरनार सुर सुंदरी बरहि बिलोक सब दिन तोरहि। मणि भसन भूषण पारी आरती करहि मंगल गावहि। मणि भसन भूषण पारी आरती करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बल सहि सूत मागध बंदी सुजत सुनावहि। सुर सुमन बर सहि सूत मागध बंदी सुजत सुनावहि। आज भगवान श्री रामचंद्र जी कोहबर में विराजमान हैं। इनके मौर में जो मस्तक पर रखे हैं मड़ियां जड़ी हैं, कोई देखता है उनके चित्त को चुरा लेता है। सांवला सरकार जो सखियां हैं, जो कोहबर में नारियां हैं, वो तिनका लेकर के भगवान को उतारती हैं, फिर तोड़ देती हैं। एक ने कहा तिनका उतार करके क्यों तोड़ा जाता है? बोली कहीं लाल को नजर लग जाए तो तिनका उतार करके और तोड़ करके फेंक दीजिए तो नजर दूर हो जाती है। इधर महाराज जनक जी वस्त्राभूषण सब दान दे रहे हैं, माँ सुनैना वस्त्राभूषण सबको दान दे रही हैं और भगवान सरकार की आरती उतार रही हैं। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सूत मागर बंदी जन जय जय उच्चारण कर रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवर सुहास जिने सुख पाई के। कोहबर ही आने कुंवर कुंवर सुहास जिने सुख पाई के। आति प्रीत औके खेत लागी करन मंगल गाय के। आति प्रीत तवके खरीत लागे करन मंगल गायक। कोहबर में है चारों भैया। अब कोहबर में वेद रीति नहीं चलती है, वहाँ पंडित जी नहीं रहते हैं, वहाँ तो लोक रीति चलती है। अब जैसे माता जी कहेंगे वैसे दूल्हा सरकार को करना पड़ेगा। यदि माता जी कहें, यदि कोहबर में सखियां दुल्हन की या कोई माता जी कोई नारी आकर के कहें दूल्हा सरकार अपने गले को ऐंठ करके बैठ जाओ, तो ऐंठ करके बैठना पड़ेगा और सीधे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो वहाँ तो नारियों के बस में है। जैसे कहेंगे नारियां वैसे दूल्हा सरकार को करना पड़ेगा। आज लोक रीत करती है, वेद रीत की तो बात छोड़ दीजिए, लोक रीत करती है। कोई उधर भगवान राम के दुपट्टा को पकड़ करके खींचती है, कोई उधर वस्त्र को पकड़ करके खींचती है। देवता फूलों की वर्षा करते हैं। देखो जो भगवान तीन लोक के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं, जिनके माया के चक्कर में सब नाच नाचते हैं, आज उनको नारियां नचा रही हैं जनकपुर में। ये ससुराल की हाल है। बोलिए उत्तर भगवान की। और नहीं और कोई अन्य राम जी से मिल जाए
और उनको इधर उधर नचाना प्रारंभ कर दे। नहीं नहीं, ये ससुराल की गारी भली ससुरारी की। अच्छा, ससुराल में लोग जाते हैं तो ससुराल की बड़ाई ज्यादा क्यों करते हैं? माता अपने माता पिता की यहाँ की और भैया ससुराल की। ससुराल में देख लीजिए, ससुराल साले साली सासू ससुर सरपुत्र इत्यादि मिलाकर के 7 सा एकत्रित होते हैं। और 2 सा एकत्रित देख लिया, गोस्वामी बाबा ने लिख दिया समझी देखे वहाँ आजू। और ससुराल में तो 7 सा एकत्रित होते हैं, तो क्यों ना बंधन में बंध जाए। बोले उत्तर भगवान की जय। आज लोकरीत माताएं कोहबर में करती हैं। क्या है लोकरीत? को लहकौरी गौरी सिखाओ राम सिय सन सारद कहे। लहकौरी गौरी सिखाओ राम सिय सन सारद कहे। निवास भास विलास बस बस जन्म को फल सब लहे। निवास भास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। तो सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता नारियों के रूप में मिथिलापुर में थी। आज सरस्वती मैया ने सीता जी से कहा है, सीता जी से कहा लाहकौर, जिसको हम लोग लाहकौर के बाद क्या कहते हैं? लपकौर। लाहकौर सीता जी के हाथ को पकड़ा सरस्वती मैया ने और दही मीठा में लगाया। राम जी के मुख में ठूस दीजिए। होठ में लगाया। एक सखी ने कहा महाराज चख करके देखो कितना मीठा है। आज भी कोई कोई दूल्हा सखिया बहकाए में ले जाए तो चाट लेते हैं। सखियों ने कहा चख करके देखिए, ये मीठा दही है, शुभ है। कितना मीठा है? हाँ भैया हाँ सही है। कितना मीठा है? राम जी मन में सोचे करेगा। सखी ने कहा नहीं चखोगे? नहीं चखोगे? चखना पड़ेगा। राम जी ने चाट लिया। बोलिए भगवान की जय। आज इस दृश्य को देख करके वहां के सब नारियां जो थी अपने जन्म को सफल, अपने जन्म को धन्य मानने लगी। मिथिलापुर में जन्म हुआ तो राम सीता की जुगल जोड़ी का दर्शन हुआ। राम जी के साथ में कितना आनंद आ रहा है। निज पानी मनी महुए खियाती मूरति स्वरूप निधान के। निज पान मने बहुते खियति मूरति स्वरूप निधान की। बल्ली त्रिलोकनी बिरह भय बसदान के। बल्ली त्रिलोकनी बिरह भय बसदान के। और नारियां जो हैं अपने अपने हाथ के मड़ियों में राम जी का फोटो देखती हैं, ऐसा आभास करती हैं। जानकी जी तथा राम जी को देख करके जाना नहीं चाहती हैं। बड़ा कष्ट हो जाएगा मैं जाऊंगी तो। कवतो को विनोद प्रमोद प्रेम जाय कहीं जाने। कवतो को विनोद प्रमोद प्रेम जाय कहीं जाने। सुंदर सकल सखी लवाय तनवास चले। सुंदर सखी सकल नवाय जनवासी चले। आज महाराज सखियां सब लहकौर इत्यादि खिला करके दर्शन राम जी का कर रही हैं। और उसके बाद में जब तक ये अपने मन में विचार कर रही रहती तब तक आदेश आ गया। कहा? जनवासी से। जनवासी से आदेश क्या आया? राम जी को जनवासी में बुलाया गया है। सखियों ने कहा क्या कहते हो? तो जो बुलाने गए थे वो कहे जनवासी में बुला हुआ है। अच्छा। सखियों ने कहा है
सुनिए ना, आज हर जनवा से ना पहुना जई है, सखी कहे जनवा से न पहुना जई है, सखी कहे सेवक से। जनवा से ना पहुना जई है, सखी कहे सेवक से। जनवा से न पहुना जई है, सखी कहे सेवक से। जय हो। पहुना जी है, सखी कहे सेवक से। जनवा पहुना जी है, सखी कहे सेवक से। काहे ना जाइए? सखियों ने कहा सुनो, कितना फल और कितना मिठाई, कितना फल और कितना मिठाई, मिथिला के घर घर से आई, मिथिला के घर से आई। सब अपन में हाथ खवई है, सखी कहे सेवक से। सब अपने हाथ खवई है, सखी कहे सेवक से। पहुना गई है, सखी कहे सेवक से। पहुना जी है, सखी कहे सेवक से। हरि बोल। क्यों बुलाया महाराज जी ने, क्या बताइए? सखी हमने पाई ये आहट, सखी हमने पाई ये आहट, सखी हमने ये पाई आहट, सखी हमने ये पाई आहट। राजा जनवासे से क्यों आई बुलाहट, जनवासे से क्यों आई बुलाहट, जनवासे से क्यों आई बुलाहट, जनवासे से क्यों आई बुलाहट। अब दुल्हा पे देखने में मानो, अब दुल्हा पे टिकट लग गई है, कहे जनवासे गई है, सखी कहे सेवक से। जनवासे ना पहुना गई है, सखी कहे सेवक से। जनवासे ना पहुना गई है, सखी कहे सेवक से। सखी कहे सेवक से। सेवक ने गाने में ये सब बात कुछ नहीं होगी। जनवासी को लेकर के चलिए भैया, झांकी ले आइए, विलम्ब हो रहा है। जनवासी को लेकर के चलिए। सखियों ने कहा ठीक। अब सब सखियां चारों दूल्हा को जनवासी कोहबर से निकाल करके जनवासी को लेकर के चल दी। इधर देखिए, यही समाय सुनिए आशीष, जहाँ कहाँ नगर नभ आनंद महा। यही समाय सुनाई आशीष, जहाँ जहाँ नगर नभ आनंद महा। चिर जिया जोरी चारु चारे मोदित मन सबही कहा। चिर जिया जोरे चारु चार्य मुदित मन सबही कहा। आप लोग बैठ जाइए भैया, रिक्त स्थान बहुत खाली है, खड़े ना रहिए, नहीं अच्छा लगता है। आइए पंडाल के मध्य बैठ जाइए। चिर जिय हो तोरे चारो चारे हो मुदित मन सबही कहा। चिर जिया जोरे चारु चार्य मुदित मन सबही कहा। योगेन्द्र सेठ मुनि सुदेव विलोक
प्रभु तुंद बिहारी गोविंद श्री मुनि सदैव बिलोकी प्रभु तुंद बिहारी चले हरति बरति प्रसोदन निज निज लोक जय 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 भनी चले हरत भरत प्रसून निज निज लोक जय 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 मनी। आज चारों दूल्हा को सखियां जनवासे लेकर के जा रही हैं। जिधर देखो उधर आकाशवाणी हो रही है, आशीर्वाद चारों दूल्हा दुल्हन को प्राप्त हो रहा है। और देवता फूलों की वर्षा करके कहते हैं बोले रामचंद्र भगवान की, भक्तर भगवान की, लक्ष्मण लाल की, भरत लाल की, कुशोधर लाल की। चारों तरफ से जय 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 भनी जयकार हो रहा है। सहित बदूढ़ कुंवरी सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जलवास, उमग्यव जनु जेवना जनवास। आज महाराज दशरथ जी के पास चारों पुत्र पहुंचे, चारों राजकुमार पहुंचे, अपने पिता को प्रणाम किए, हृदय से लगाए महाराज दशरथ जी। मालूम पड़ रहा है पुनः जनवासे में आज और आनंद आ गया है। देखो महाराज भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं प्रिय, जब जनवासे में राम जी लक्ष्मण जी के साथ ये चारों भैया पहुंच गए तो मिथिलापति ने बुलाया एक दूत को। क्या वो भैया दूत, एक काम करिए। बोलो क्या करें? बराती बेचारे जनवासे में बैठे हैं, भूखे होंगे, विवाह हो गया, कोहबर का कार्य संपन्न हो गया और बराती भूखे हैं। बरातियों को बुलाइए भाई, जल्दी से भोजन कराया जाए। क्यों? क्योंकि भोजन कराने में आनंद आएगा। वो भूखे हैं, भूख लगी रहती है, तब कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल भोजन ही चाहिए। वो भूखे हैं बेचारे, उनको भोजन चाहिए। इस प्रकार जब वचन कहा तो एक दूत यहाँ से गया जनवासे में, महाराज जी को देख करके प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा क्या बात है? तो दूत ने कहा महाराज जनक जी ने बुलाया है, चलिए यौनार तैयार है, आप लोग भोजन कर लीजिए। उस समय महाराज दशरथ जी ने समस्त बारातियों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, चलिए भोजन करने के लिए सब चल दिए। अब महाराज जा रहे हैं जनकपुर। जनवासे से राजा जनक जी के यहाँ पहुँच गए और जब राजा जनक जी के यहाँ पहुँचे तो राजा जनक जी ने क्या किया? सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बयकारे, जथा जोग पीढ़न बयकारे। आज जितने बराती थे सबके पांव को धुलवाया और जाकर के पीढ़ा पर बैठाया। लेकिन ये त्रेता युग के अंत की बात है। आज तो बरातियों को कहना ही नहीं पड़ता है चलिए भोजन करिए। बारात गए हैं, द्वार पूजन हुआ, वो द्वार पूजन में खड़े ना हुए, भोजन करने के लिए चले गए। वहाँ कुछ नहीं देखते हैं। पहले था बाराती जब बुलाए जाते थे तब भोजन करने के लिए जाते थे। आज बुलाए या ना बुलाए भोजन के लिए पहले टूट पड़ते हैं। जथा जोग पीढ़न बैठाए, जथा जोग पीढ़न बैठाए। सुंदर आसन पर पीढ़ा पर सबको बैठा दिया। उसके बाद में जनक जी खड़े हो गए। क्या करते हैं? धोये जनक अवधपति चरना, धोये जनक अवधपति चरना, धोये जनक अवधपति चरना, धोये जनक अवधपति चरना। सील स्नेह जाय नहीं बरना, सील स्नेह जाय नहीं बरना, सील स्नेह जाय नहीं बरना, सील
ले हो जाए न वरना। महाराज जनक जी आज दशरथ जी के पांव को धोते हैं। कितना सुंदर आदर किया। एक समधी दूसरे समधी का पांव धोता है, कन्या का पिता वर के पिता का पांव धोता है। तब तक जनक जी ने क्या किया? बहुरी राम पद पंकज धोये, 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 जे हर हृदय कमल महबोजे, जे हर हृदय कमल महबोए। आज जनक जी उस पांव को धोते हैं राम जी के, जो कमल रूपी भगवान भोले बाबा के हृदय में छिपा रहता है। भगवान भोले बाबा अपने हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव को छिपा लेते हैं। आज उन पांव को महाराज जनक जी धोते हैं। तीन भाई राम तब जानी, तीन भाई राम समझानी, धोये जनक धोये चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबहि नृपति, आसन उचित सबहि नृपति, आसन उचित सबहि नृपति, आसन उचित सबहि नृपति, बोली सुपकारी सब लीने, बोल सुपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, कनक केल मणि पान सवारे, कनक सेल गिल मन पान समारे, कनक केल 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 मन पान समारे। बड़े सुंदर ढंग से राजा जनक जी ने सबके पांव को धो दिया, बरातियों को पीढ़ा पर बिठा दिया। वो बात तो बराती खड़े खड़े खाते हैं, कोई आदर ही नहीं। और जैसे चले गए द्वार भोजन ना हुआ भोजन करने के लिए, वैसे खाएं जैसे इच्छा से खा ले। लेकिन जनक जी ने बरातियों को सुंदर पीढ़ा पर बैठाया। फिर राजा जनक जी के सहित चारों भाइयों का पांव धोया और सुंदर आसन पर जाकर के बिठा दिया। और बिठाने के बाद में सूपकारी को बुलाया। सूपकारी किसे कहते हैं जानते हो? सूपकारी कहते हैं परोसने वाले को, जो चतुर भोजन परोसने वाले हो। ऐसा नहीं कि लेकर के भोजन दौड़ते रहे, भैया लो 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 कर ला 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 करते रहे और महाराज कोई पावे या ना पावे उनसे कोई मतलब ही नहीं। चतुर पड़ोसियों को बुलाए, बड़े सुंदर ढंग से आज परोस दीजिए। हमारे ये सभी संबंधी आकर के भोजन कर रहे हैं, उनको सुंदर ढंग से परोसिए। अब पनवारी को बुलाया, ए भैया ए पान लगाने वाले का है, कहा बड़ा सुंदर पान लगाइए और उसमें जो कील लगाइए वो कनक कील, सोने की कील लगा दीजिए, जिससे हमारे जो बराती या कोई पाए तो आनंदित हो जाएं। बोले भक्त भगवान की। आज कहीं पान की व्यवस्था कर दी तो कील पील की बात छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे छीना झपटी करें, आधा पान आवे चाहे एक पान आए, खाते चले जा रहे, कोई मतलब ही नहीं है। कितना आदर करिए, कितना सत्कार करिए, लेकिन बराती तो एकदम ऐठते ही चले जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात है, बड़ी सुंदर ढंग से सब भोजन कर रहे हैं। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परुस गे, चतुर सुवार विनीत। कितना सुंदर भोजन है। रसोइया ने जितना सुंदर भोजन बनाया, परोसने वाले परोस गए दाल भात रोटी साग, दाल भात रोटी सब्जी, यानी बैकुंठी महाप्रसाद टिक्कर और सागा। लेकिन उसमें
शुद्धि डाल दी है। बिना शुद्धि के भगवान का भोग नहीं लगता है। ये शुद्धि किसे कहते हैं? घी को कहते हैं। बताया सुंदर देसी गाय के घी को मंगवा करके महाराज जनक जी ने सब बारातियों को भोजन करने के लिए घी को परोसवा दिया। बोलिए उत्तर भगवान की जय हो। क्या बात है? हटाओ बटाओ चटाओ खटाओ नटाओ, बड़ी सुंदर ढंग से बढ़िया परसतिया देसी घी, सब बाराती खा जाएं। खाने के लिए बाराती भैया बड़ा शोर मचाते हैं। इन बारातियों को जल्दी से समेट लीजिए, इनको भोजन दे दीजिए, भूखे हैं क्या? बोले शंकर भगवान की। अच्छा आप एक बात बताइए, बड़ी सुंदर समाज है, लेकिन इस सुंदर समाज में इनको बिठा दिया जाए भोजन करने के लिए, तो कैसे भोजन करना चाहिए जानते हैं? छटपट छटपट नहीं करना चाहिए।